हेलो एंड वेलकम टू एस के बराला स्टडी। बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक और मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित अपने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन, सभी टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में, ऐसे ही 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो देखिए एग्ज़ाम से पहले आपके ये प्री एग्ज़ाम हो रहा है एक तरह से अगर देखा जाए तो देखिए हिंदी का एक कह सकते हैं कि मिनी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए एक बार खुद से भी इन क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करें कि मेरे को कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं, खुद से खुद का आकलन ज़रूर करें। तो देखिए शुरुआत करें अगर पहले क्वेश्चन से। क्या करें अपने पहला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने, पद्मा, सरिता, सरोवर या वसुधा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर बताइए आप इसका। नदी का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए पर्यायवाची आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नदी का पर्यायवाची इन चारों में अगर बात करें तो अपने सरिता होता है, सरिता। सरोवर का मतलब अपने तालाब होता है, तालाब, तालाब को बोलते हैं अपने सरोवर को। वसुधा मतलब अपने होता है एक तरह से धरती, धरती के लिए बात हो रही है अपने, वसुधा पृथ्वी धरती उसको बोलते हैं वसुधा। तो सरिता इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नदी का पर्यायवाची शब्द अपने सरिता है। सरिता के अलावा अगर पूछे तो एक आता है तरिणी, तरिणी आता है, तरंगिणी, तरंगिणी ये भी अपने नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, शांति का समानार्थी शब्द कौन सा है अपने, शांति का, क्षमा, निवृत्ति, दम या शमन। देखिए क्षमा तो अपने एक तरह से माफ़ी मांगना हो गया, शांति तो नहीं है इसमें, इसका समानार्थी। निवृत्ति मतलब एक तरह से किसी काम का एक तरह से निवृत्त हो जाना, पूरा हो जाना, ये भी नहीं है। दम भी नहीं, अपने शमन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शमन का मतलब होता है एक तरह से शांत करना या फिर शांति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, यानी कि 3 तो इसमें है और 1 इसमें नहीं है अपने ऑप्शन। तो देखिए केसरी, कलापी, ध्वनि, मयूर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा नहीं है। देखिए कलापी बिल्कुल है, ध्वनि भी है, मयूर भी है, लेकिन देखिए केसरी अपने मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है अपने, ये शेर का पर्यायवाची शब्द होता है, शेर या सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये नहीं है, बाकी सभी हैं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 4 है, सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, भूधर, दंती, पन्नग या फिर सुपर्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सर्प का पर्यायवाची शब्द पन्नग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। देखिए सर्प के अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तो आपको कम से कम ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखने हैं। अही, अही अपने सर्प का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग आ जाए, भुजंग, भुजंग, तो ये भी अपने क्या है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। व्याल आ जाए, ये भी सर्प का पर्यायवाची शब्द है। फणी आ जाए, ये भी हैं। ऊरग आ जाए, नाग आ जाए, ये सभी अपने क्या है, सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि अही, भुजंग, व्याल, फणी, नाग, उरग, पन्नग, ये सभी अपने सांप के नाम हैं एक तरह से। तो ये अपने पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट से थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 5 पे, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम सही नहीं है। संपत्ति, विपत्ति, देखिए संपत्ति का विलोम अपने विपत्ति होता है, एकदम सही है। इष्ट का अनिष्ट, एकदम सही है। उर्वर यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसको बोलते हैं उर्वर, और ऊसर भूमि जो अपने अन उपजाऊ है जहाँ पर कोई फसल पैदा नहीं होती है उसको बोलते हैं, तो ये भी सही है। अचल, अल्पज्ञ, ये गलत हो जाएगा। अचल का अगर विलोम देखें तो अपने क्या होता है, चल होता है, क्या होता है, चल होता है। और अल्पज्ञ इसका विलोम अगर देखें, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, जिसको कम ज्ञान है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अपने बहुज्ञ, यानी कि जिसको बहुत अधिक ज्ञान है उसको बहुज्ञ बोलते हैं। तो ये अपने क्या है, बहुज्ञ होता तो अपने अल्पज्ञ हो जाता, और अचल है तो अपने चल होगा। तो ऑप्शन डी अपने गलत है, बाकी सभी सही है, ये अपने सही नहीं है। क्वेश्चन 6 है, संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। आप भी कमेंट करते रहिए साथ साथ में। संधि का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, विग्रह, हास, सृष्टि या विष्टि। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा इस वीडियो का, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, सभी आप सभी को कमेंट करना है, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपका होमवर्क है, आप सभी को कमेंट करना है।
क्वेश्चन 7 है, पुण्य का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? पुण्य का दोष, असंगति, पाप या पीड़ा। देखिए पुण्य यानी कि एक तरह से अच्छे काम करना, उसको बोलते हैं पुण्य, और इसका गलत काम पाप हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, मूर्त शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? मूर्त का क्या हो जाएगा? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट। क्या होगा इसका आंसर? अमूर्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमूर्त। देखिए मूर्त क्या है? मूर्त का मतलब जो हम देख सकते हैं, एक तरह से आप सीधा सा अर्थ है, आप ध्यान रखिए, जिसको हम देख सकते हैं वो हमें एक तरह से मूर्त रूप में एक तरह से दिखाई देता है। और अमूर्त जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, वो होता है अमूर्त एक तरह से। इसका ऐसे भी आप एक तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, सूक्ति और सूक्ति शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? पहली वाली जो सूक्ति है और दूसरी वाली सूक्ति, इनके अर्थ क्या होते हैं? पहली सूक्ति अपने क्या होती है? इसका मतलब होता है एक तरह से जो अपने लोकोक्ति या फिर कहावत कह सकते हैं, कहावत। और दूसरी वाली सूक्ति का मतलब होता है सीपी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहावत और सीपी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, सर और शर शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने? सर और शर। देखिए सर देखते हैं आप मस्तिष्क करके आएंगे, लेकिन सर अपने मस्तिष्क नहीं होता है, वो अपने सिर होता है। क्या होता है? सिर होता है। तो ये तो अपने होगा नहीं। सर का मतलब होता है एक तरह से तालाब। तालाब के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तड़ाग हो गया, सरोवर हो गया, इस तरह से हमने पहले देखा था। इसमें जलाशय हो गया अपने, पुष्कर हो गया, ये सभी अपने क्या है? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सर भी अपने तालाब का पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये तो तालाब हो गया। और सेकंड सर का अगर देखें तो इसका मतलब होता है बाण। क्या होता है अपने? बाण। बाण बाण के पर्यायवाची अगर देखें तो विसिक, विसिक अपने बाण का पर्यायवाची शब्द है। ईशु अपने बाण का पर्यायवाची शब्द है। आसुग, आसुग अपने बाण का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से आप ध्यान रखें, विसिक तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये विसिक अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? बाण का पर्यायवाची शब्द है, सर का पर्यायवाची शब्द है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस सर का मतलब है तालाब और इस सर का मतलब है अपने बाण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 है, जब गर्मी अधिक पड़े तब समझो वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसमें ये तो क्या है अपने प्रधान उपवाक्य हैं और दूसरा इसके ऊपर आश्रित है। क्योंकि देखिए बारिश कब होगी? जब गर्मी अधिक पड़ेगी तब होगी, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। और अपने ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस तरह के वाक्य क्या होते हैं अपने? मिश्र वाक्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 12 है, मिश्र वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए वीडियो रोक कर आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। ऑप्शन सी, मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य आश्रित वाक्य होता है। एक तो मुख्य वाक्य होता है और आश्रित वाक्य कितने भी हो सकते हैं, आश्रित वाक्य कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य वाक्य होता है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य अपने? तो देखिए अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन है ये, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा अपने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, मैंने कहा कि मैं भी चलूँगा, इस वाक्य में ये की क्या है? कि मैंने कहा मैं भी चलूँगा और ये की है, ये क्या है अपने? संयोजक के रूप में काम कर रहा है। संयोजक या फिर इसको योजक शब्द भी कह सकते हैं, इसको योजक शब्द या संयोजक। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए विभाजक क्या होता है? राम या श्याम में से एक कोई आएगा, उसको बोलते हैं विभाजक। या आ जाए तो वो अपने विभाजक के रूप में, दोनों में से एक चलेगा, राम या श्याम, तो ये विभाजक है। और यहाँ पर की क्या है? अपने संयोजक के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन 15 है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। द्वारका, एकत्रित, अभयारण्य, निसंकोच। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए वर्तनी के अनुसार अगर बात करें अशुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है अपने? द्वारका इसी प्रकार लिखा जाता है, एकदम सही है।
अभयारण्य इसी प्रकार लिखा जाता है। कई कई अपने अभयारण्य इस प्रकार ब आधा लिख देते हैं, लेकिन ब आधा नहीं आता है, इसमें पूरा आता है। अभय, देखिए अभयारण्य का मतलब क्या होता है, इसकी अगर संधि विच्छेद करें देखें, अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य, अभय का मतलब क्या है, जहाँ पर बिना भय के अरण्य मतलब विचरण कर सके जानवर, उनके लिए बोलते हैं अपने। तो अपने अभयारण्य इस प्रकार लिखा जाता है अभयारण्य, ये भी सही है, ये भी सही है, और निसंकोच ये भी सही है। लेकिन देखिए एकत्रित कई बार ऐसा लिखा हुआ हमें मिलता है, देखते हैं, लेकिन इसका शुद्ध अगर देखें तो एकत्र ये होता है शुद्ध, लेकिन कई कई बार एकत्रित इसी प्रकार लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध तो अपने एकदम ये होता है, ये वाला शुद्ध। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में और लिखने में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है, अपने एकत्र ये एकदम शुद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है अपने। तो देखिए सीधा इसका ध्यान रखें, आप ऐतिहासिक को अपने इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इतिहास इसमें मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय लगाए गए हैं, इक, तो ये ऐतिहासिक हो जाता है अपने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक में भी अपने ए इस प्रकार आएगा, ए आएगा, ये वाला नहीं आएगा, अपने आई आएगा, ये ऐसे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द अपने। तो देखिए इसमें भी आप 4 ऑप्शन ढंग से वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसका सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, अंतःकरण इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अंतःकरण इसी प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका आंसर। पिताजी ने मुझसे कहा, एकदम शुद्ध है। मैं तेरे को बता दूंगा, उसने जल्दी घर जाना था, देखिए गलत है। वह लोग जा रहे हैं, देखिए इसमें वह लोग नहीं आएंगे, अपने वे लोग जा रहे हैं, यहाँ पर ये बहुवचन है तो वे लोग आएंगे, ये अपने गलत है। उसने जल्दी घर आना था, उसने नहीं आएगा, अपने उसको जल्दी घर आना था, तो ये भी गलत है अपने। मैं तेरे को नहीं आएगा, मैं तुझे बता दूंगा, ये आएगा। तो अपने ऑप्शन ए ये वाला शुद्ध हो जाएगा अपने, पिताजी ने मुझसे कहा, ये शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, उल्टे उस्तरे से मुंडना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, उल्टे उस्तरे से मुंडना यानी कि विपरीत या नियम विरुद्ध काम करना, या फिर किसी बात पर विशेष ध्यान देना, ठग लेना, या फिर बहुत थोड़ा फर्क होना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें 99% मुझे बताएं, ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमने सही नहीं होगा, अपने ऑप्शन सी से होगा। उल्टे उस्तरे से मुंडना यानी कि एक तरह से ठगा जाना, मूर्ख बनाकर एक तरह से ठगी कर लेना, उसको बोलते हैं उल्टे उस्तरे से मुंडना। ऑप्शन सी इसका 100% ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाला। आप ध्यान रखें, जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, अगर ऑप्शन सी वाला ऑप्शन ये नहीं दे रखा होता ठग लेना, तो अपने ऑप्शन 1 हो जाता करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये सही होगा अपने। मूर्ख बनाकर अगर कोई ठग लेता है तो उसके लिए बोलते हैं अपने उल्टे उस्तरे से मुंडना। पीठ दिखाने का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, पीठ दिखाने का यानी कि मुसीबत देखकर पीठ दिखा के भाग गया, मैदान छोड़ देना, ऑप्शन बी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पत्थर की लकीर होने का मतलब क्या हो जाएगा अपने, कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना, या फिर अमीट होना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मिट जाना यानी कि जिसको मिटाया जा सकता है, जैसे किसी भी चीज़ पर एक तरह से अडिग नहीं, और अमीट का मतलब होता है एक तरह से अस्थायित्व वाला भाव, अस्थायित्व या जिसको नहीं मिटाया जा सकता है उसको बोलते हैं अपने अमीट होना। तो पत्थर की लकीर होना मतलब एक तरह से अमीट होना है, यानी कि अस्थायी बात, या फिर एक तरह से कह सकते हैं पक्की बात है। कोई कोई होते हैं मतलब जिसकी बात एक तरह से खरी बात होती है, पक्की बात होती है, जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। अमीट होना यानी कि पत्थर की लकीर है अपने, ये अपने ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, न कुकर भूखा न पहरू जागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए कुकर का मतलब क्या होता है, ये अपने प्रेशर कुकर की बात नहीं हो रही है। कुकर का मतलब अपने हिंदी में कुत्ता, कुत्ते से निकलता है अपने, DOG डॉग यानी कुत्ता, इसको कुकर, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है, आप ध्यान रखें। पहरू यानी कि पहरेदार, क्या है अपने पहरेदार। तो देखिए न कुकर भूखा न पहरू जागा, यानी कि न तो कुत्ता भूखा न ही पहरेदार जागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए कुत्ता का भौंकना, कुत्ते का काटना, सावधान होना, ये नहीं अपने
जरा सा भी खटका न होना, यानी कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना, एक तरह से शांत तरीके से काम हो जाना, उसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न तो कुकर भूखा न पहरू जागा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कुकर का मतलब क्या होता है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। कुत्ते को बोलते हैं अपने कुकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है अपने। दीर्घ संधि बहुउद्देश्य, देखिए बहुउद्देश्य में अगर बात करें तो बहु यानी कि बहुत सारे, और उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं, और ये ऊ और ये ऊ मिलकर अपने क्या हो जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर हु में ये बड़ी ऊ की मात्रा है ये, तो ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार अपने गुरूपदेश, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। लघु धन उत्तम, ये भी अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन देखिए गुरुवादेश, गुरुवादेश में अगर बात करें तो गुरु धन आदेश ये होता है। यहाँ पर रू ऊ की मात्रा है और आगे अपने आ रहा है, यानी कि अलग अलग स्वर है अपने। तो ये क्या हो जाएगा अपने, ऊ के बाद अगर विजातीय स्वर आए तो उसका व हो जाता है। और यण संधि का उदाहरण है अपने ये यण संधि का। तो ऑप्शन डी ये अपने यण संधि का उदाहरण है गुरुवादेश। तदनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, तदनुसार। तो देखिए एक बार तो आप ध्यान रखें, शुद्ध शब्द कौन सा है अपने, तदनुसार है। तदनुसार ध्यान रखें आप। और तत्धन अनुसार इसका संधि विच्छेद होगा। तत्धन, तद नहीं होगा अपने, तत् होगा। आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तत्धन अनुसार व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस पद का विग्रह उचित नहीं है। किसका विग्रह उचित नहीं है अपने, समास विग्रह। लाजवाब, यथाशक्ति, बेवजह वो और भरसक, इन 4 शब्दों के समास विग्रह करने हैं। और इन चारों शब्दों में आपको जानकारी रखनी है, ये सभी क्या है, अवयवी भाव समास के उदाहरण है। अवयवी भाव समास के उदाहरण है ये चारों अवयवी भाव समास के। तो देखिए लाजवाब का अगर बात करें तो जिसका जवाब नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही लिखते हैं इसको। यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसी, या फिर शक्ति के अनुसार, ये दोनों इसके विग्रह हो सकते हैं। बेवजह यानी कि बिना वजह के, ये भी सही है। लेकिन देखिए बरसक की अगर बात करें, बरसक का अगर देखिए समास विग्रह क्या होगा, तो इसका एक तरह से कह सकते हैं शक बर। शक बर, शक को मतलब एक तरह से यहाँ पर शक्ति से निकल रहा है, या फिर शक्ति बर भी यहाँ पे इसका विच्छेद कर सकते हैं। शक्ति बर, ये इसका समास विग्रह होता है। शक बर या फिर शक्ति बर, ये भी अपने अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो ये अपने ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये विग्रह उचित नहीं है। खूब ये नहीं आएगा अपने, यहाँ पर क्या क्या आएगा अपने, शक बर या फिर एक तरह से शक्ति बर, ये आएगा इसका विग्रह। क्वेश्चन 26 है, इसमें से अवयवी भाव समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। देखिए ये चारों उदाहरण भी अपने अवयवी भाव समास के देखे हमने, इन चारों को भी आप ध्यान रखें। और ये चारों यार है, इनको भी आप देखिए। इनमें से 3 क्या है, अवयवी भाव समास के उदाहरण है, और 1 अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अवसरानुसार, तो अवसर के अनुसार, अवसरानुसार बिल्कुल सही बात है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। यथा योग्य, यथा अगर किसी शब्द के आगे आ जाए तो वो 99% क्या होता है, अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। यथाशक्ति, यथा योग्य, यथा रुचि, ये सभी क्या होता है अपने, ये अवयवी भाव समास का। जो जितना योग्य है। सपरिवार, परिवार के साथ, सपरिवार आ जाए तो भी अपने क्या है, इसके आगे उपसर्ग आ रहा है स, तो ऐसे अपने अवयवी भाव के हैं। लेकिन देखिए रोजगारोन्मुख, यानी कि रोजगार को उन्मुख, ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। तो ये अपने अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी, ये ध्यान रखें आप। क्वेश्चन 27 है, हार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है। तो द्वारपाल में अगर बात करें तो ये अपने क्या है, प्रति उपसर्ग अगर जुड़ जाएगा हार के आगे तो ये अपने प्रतिहार हो जाएगा, प्रतिहार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये एकदम सही है। इसका अर्थ क्या होता है अपने प्रतिहार का, ये होता है अपने द्वारपाल होता है अपने। हार के आगे अगर आ उपसर्ग लग जाए, आ, हार तो अपने एक तरह से गले में पहनने वाला हार होता है, उसके आगे अगर आ उपसर्ग लग जाए तो अपने एक तरह से ये व्यंजन हो जाता है, व्यंजन जो खाने वाला होता है, हार। और विहार, इस प्रकार अपने एक ही अगर कोई शब्द है उसके आगे अलग अलग उपसर्ग अगर लग जाए तो उसका अर्थ एक तरह से पूरा चेंज हो जाता है, कहने का मतलब। क्वेश्चन 28 है, जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों का हित करता हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा दूसरे व्यक्तियों का अगर हित करता है तो उसको परोपकारी कहते हैं, परोपकारी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29 है, आस्तिक किसे बोलते हैं अपने। तो देखिए सीधा सा आप ध्यान रखें, आस्तिक किसे बोलते हैं,
जो अपने देखिए आस्तिक का अर्थ अगर सही अर्थ में देखें तो जो वेदों में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। यहाँ पर धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति ये तो बाद में आया है, लेकिन वेदों में विश्वास जो रखता है उसको आस्तिक बोला जाता है। तो देखिए वेद तथा ईश्वर के प्रति जो आस्थावान है उसको आस्तिक बोला जाता है। वेद और ईश्वर के प्रति, केवल ईश्वर के प्रति आ जाए तो ये अपने गलत होगा। वेद और ईश्वर के प्रति ये एकदम सही होगा। अगर ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन नहीं दे रखा है और ईश्वर के प्रति आस्थावान है तो ये सही हो जाएगा अपने। लेकिन वेद तथा ईश्वर दोनों के प्रति अगर दे रखा है तो ये अपने ऑप्शन करके आना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 है, इनमें से इस शब्द में किसमें अपने ल प्रत्यय हैं? ल प्रत्यय, गरल, अमल, विमल, कमल। देखिए सबके पीछे ल आ रहा है, लेकिन देखिए इन तीन में अगर देखें तो ये अपने क्या एक स्वतंत्र शब्द कह सकते हैं इनको। इनमें ल प्रत्यय नहीं है। इसमें अगर देखें तो अ उपसर्ग जरूर है। इसमें अमल में अ उपसर्ग हैं और मल अपने ये मूल शब्द हैं, मूल शब्द। विमल में अगर देखें तो वी उपसर्ग हैं और मल अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्र शब्द हैं। और देखिए कमल में अपने ये नहीं होगा ल। गरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गर धन ल गरल, इसमें अपने ल प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए शाम को 8 PM पर आपके जो राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ वो क्लास आप अच्छे से देखिए। उसमें से आपके अधिकांश क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज इट इज़ रिपीट होंगे, तो वो क्लास आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी है। अब तक हमने 2 क्लास देख ली अपने 100 क्वेश्चन की। अगर देखें रिवीजन करने की राजस्थान जीके की, तो पिछली क्लास भी आप देख सकते हैं। 2 क्लासें हमारी हो गई है और एग्ज़ाम तक हम लगातार रूप से ये देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।